हमने देखा लाखों मजदूर इस कोरोना की संकट के बाद लाखों की तादाद में बल्कि मिलियंस में बड़े शहरों से अपने अपने होम टाउन की तरफ गए। बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ। ये माइग्रेशन लोग बताते हैं कि 1947 के पार्टीशन के बाद या उससे भी शायद बड़ा माइग्रेशन था। तो लॉकडाउन ने अचानक से लोगों को ये फैसला लेने पे मजबूर किया कि अपनी काम की जगह से अपने घर की तरफ, होम टाउन की तरफ जाएं। और अब जब अनलॉकिंग हो रही है तो कुछ वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारा मंजर आप एक एक्सपर्ट होने की हैसियत से कैसे देखती हैं? मैं स्टार्टिंग करूंगी जहां से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 24 मार्च। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब भी हमने देखा कि सडनली लॉकडाउन अनाउंसमेंट हो गई 24 मार्च को, और उसके बाद से कुछ ही घंटों में इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। जहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो वहीं स्टक हो गए, माइग्रेंट्स थे वो वहीं स्टक हो गए, और बाकी भी लोग, बाकी जनता भी जो जहाँ की वहीं रह गई। इस लॉकडाउन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। पहले से एक दो दिन देख के, जैसे कि कनाडा में हुआ लॉकडाउन, वहां पे 3 दिन लोगों को दिए गए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपना सामान लेकर, अपनी बेसिक नेसेसिटीज को लेकर। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने ब्लाइंडली फॉरेन कंट्रीज का मॉडल फॉलो कर दिया और लॉकडाउन शुरू कर दिया। फिर उससे पहले भी कुछ मेजर्स लिए जा सकते थे। जहां हमने देखा बाकी कंट्रीज में जब एक दो केस आए, वहां फॉरन ही लॉकडाउन, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सीज कर दिया गया। सेम न्यूजीलैंड में क्या हुआ, जब एक दो केसेस आए तभी उन्होंने अपना बॉर्डर सीज कर दिया। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बॉर्डर सीज ना करके सिंपली 24 मार्च को सबसे पहले इंटरनल बॉर्डर सीज कर दिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फिर अभी तीन महीने पूरे हो गए और हमारा 1 जून से अनलॉक फर्स्ट स्टार्ट हो गया। लेकिन तब वो भी हमने देखा कि क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज में जब अनलॉक स्टार्ट हुआ तभी हमने भी अनलॉक स्टार्ट कर दिया विदाउट सीइंग द ग्राफ ऑफ कोरोना वायरस केसेस। जब फर्स्ट लॉकडाउन आया था तब हमारे केसेस की तादाद बहुत कम थी कोरोना के वायरस के। लेकिन जब अनलॉक स्टार्ट हुआ तब हमने देखा कि हमारे यहाँ इंडिया में केसेस लैक्स में थे, ऑलमोस्ट 2 लाख से ज्यादा थे जब अनलॉक फर्स्ट स्टार्ट हुआ, और अभी 5 लाख के करीब है। तो हमने सिर्फ ब्लाइंडली लॉकडाउन मॉडल और अनलॉक मॉडल फॉलो किया, बिना देखे कि कहाँ पे कौन फंस गया है, कहाँ पे क्या नहीं। और हमने 3 महीने के बाद भी हम क्या देखते हैं कि कुछ मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि कोई प्लानिंग नहीं है। हम देखते हैं कि बेड्स हैं लेकिन बेड्स के साथ वेंटिलेटर्स नहीं है। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी वहीं पर है, और मतलब जो सफरिंग्स थी 3 महीने की वो भी वहीं की वहीं है। अभी माइग्रेंट्स हैं जो अपने घर में पहुंच चुके हैं, उनके पास भी वहां पे कुछ करने के लिए नहीं है। तो लॉकडाउन और अनलॉक कहीं ना कहीं बिना किसी प्लानिंग के हो गया, मैं कहूँगी। उसको थोड़ा लॉकडाउन की जरूरत थी, लेकिन अगर थोड़ा प्लानिंग के साथ होता तो सिचुएशन अलग होती। सिचुएशन बाकी कंट्रीज की तरह हो सकती थी, जहाँ पे वायरस के केसेस घट रहे हैं, काफी तादाद में कम हो गए। अगर हम उनका ग्राफ्स देखें, उनके घट रहे हैं। और यही लॉकडाउन अनलॉक हमारा वायरस के केसेस कम होने के साथ होता तो अलग ही बात होती अनलॉक। तो ये बात सही है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि हमारा सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, जाहिर है कि ये कोरोना का जो कि महामारी का जो संकट है, ये इतने बड़े पैमाने पे होगा, इसको एक्चुअल फोर्स ही करना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे साधन ऐसे हैं, इनपुट्स के, इंफॉर्मेशन इनपुट के इतने ज़्यादा साधन हैं कि उसके पास पहले से खबरें होती हैं कि कोई संकट बहुत बड़ा या किस मैग्नीट्यूड का आने वाला है। तो वो फेल हुए। एक इस हैसियत से कोरोना का हेल्थ केयर सिस्टम पे आज हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन इस हैसियत से वो फेल हुए कि उन्होंने ये सोचा नहीं कि लोग एक शहर से दूसरे शहर या बड़े शहर से छोटे शहरों की तरफ या गाँव की तरफ इतनी बड़ी तादाद में जाएंगे। ये किसी के ख्याल में नहीं आया, ये किसी के ख्याल में नहीं आया। और इसका बेसिक रीजन क्या है, जरा ब्रीफ में बताइए। अगर हम बेसिक रीजन देखें, देखिए मैं इसको इनफॉर्मल इकोनॉमी से स्टार्ट करना चाहूँगी। जो हमारे इंडिया में लेबरर्स है, मेजरली दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी। और इनफॉर्मल इकोनॉमी में 93% लेबरर्स हैं, 93% लेबरर्स जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आते हैं, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा तादाद माइग्रेंट्स लेबरर्स की है, जो एक शहर से, एक गाँव से और एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में काम करने के लिए जाते हैं। और रीज़न क्या होता है उनके जाने का? फिर उन्हें
बेस्ट वर्क अपॉर्चुनिटी अपने गांव में, अपने शहरों में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं मिलती, जिसकी वो उम्मीद देकर दूसरे शहरों में या स्टेट्स में जाते हैं। तो वहां भी वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का ही शिकार रहते हैं, वहां भी उनको आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करनी होती है, वहां भी उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, वहां भी उनके पास रहने की जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जाते हैं सिर्फ इस उम्मीद से कि उनके पास लाइवलीहुड ऑप्शंस और होंगे और उनको उनकी जो अर्निंग्स होगी वो ज्यादा होगी, उनकी जो कमाई होगी या उन्हें पैसे मिलेंगे वो उनके नेटिव जगह से ज्यादा होंगी। उस उम्मीद के साथ वो उस इनफॉर्मल इकोनॉमी में उन कंडीशंस में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है, ये वर्कर्स हमेशा ही इन कंडीशंस के शिकार थे, बस कोरोना ने इस सब चीजों को एक्सपोज कर दिया है कि हाँ, हमारे यहाँ माइग्रेंट वर्कर्स हैं, हमारे यहाँ इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जिनकी कंडीशन निहायत ही खराब है, जिनको एक्चुअल पॉलिसीज की जरूरत है, जिनको पॉलिसी मेकर्स की अटेंशन की जरूरत है, जो कि सालों से नहीं दी जा रही थी, वो आज एक्सपोज हो गया है। वो माइग्रेंट वर्कर्स, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ये वही माइग्रेंट्स वर्कर है जब कोरोना के तीन महीने तक लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बहुत सफर किया। इनको फॉर्म फिल करना नहीं आता है रिजर्वेशन को, इनको ये नहीं आता है कि पास कैसे अप्लाई करना है। तो ये एक तरीके से जो हम स्लोगन यूज करते हैं, डिजिटल इंडिया, इंडिया डिजिटलाइज हो गया, ये भी एक्सपोज हो गया है और माइग्रेंट्स की कंडीशन भी एक्सपोज होगी जो सालों से छुपी हुई थी। और जो हम रिवर्स माइग्रेशन की बात करते हैं, देखिए रिवर्स माइग्रेशन हमेशा से होता है, जो ये मई और जून का महीना होता है, इस दौरान पे ज्यादातर माइग्रेंट जो डेस्टिनेशन पर होते हैं वो अपने घरों पे जाते हैं अपनी खेती बाड़ी देखने के लिए, क्योंकि ये हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। तो इसको मैं नॉर्मल रिवर्स माइग्रेशन भी ना कहते, इसे डिस्ट्रेस माइग्रेशन कहूंगी। वो इतने डिस्ट्रेस कंडीशन में थे अपने डेस्टिनेशन पे, जहां उन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा था, रहने के उनके हालात भी बहुत खराब थे, बहुत ही ज्यादा खराब थे, और इन कंडीशन में बिना किसी ऑप्शंस के वो सड़कों पर आ गए और मतलब दे वर रेडी टू वॉक माइल्स एंड माइल्स। वी हैव सीन देयर सफरिंग्स। और जैसा कि मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ वॉलंटियर काम किया, पर्सनली लोगों से बात करी है माइग्रेंट से, तो उनकी प्राइस को कुछ हद तक मैं समझ सकती हूँ, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक महसूस कर सकती हूँ। जैसा कि कुछ माइग्रेंट्स ने बताया किस तरीके से वो अगर चेन्नई में है तो उन्हें कैसे वो बिहार तक गए, फिर बिहार से वो कैसे झारखंड के बॉर्डर पे पहुंचे, फिर रांची से अपने गांव में उन्हें क्या सफरिंग्स फेस करें, और फिर वहां से अपने गांव में क्या सफरिंग्स फेस करें। तो उनकी स्टोरी अगर हम सुनते हैं तो उनकी स्टोरी में बहुत से पेनफुल कंडीशंस हैं, जिनको आज देखा जाए तो काफी हद तक वो हम लोगों के सामने आ गए। बिल्कुल, हमने बहुत ही दर्दनाक मंजर देखे इस दौरान में, बहुत दर्दनाक मंजर देखे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसे मंजर शायद ज़िंदगी में हमने देखे नहीं कि मज़दूर जो है वो अपने परिवार के साथ और अपने सामान के साथ और गर्मी के पीक में पैदल चले जा रहे हैं हज़ारों किलोमीटर दूर। और इस किस्म की ह्यूमन ट्रेजेडी हमने पिछले 60-70 सालों में देखी नहीं, किसी ने नहीं देखी होगी। और बड़ी दुख की, यानी दुख वाले सीन्स हमने देखे, बड़े दुख के मंजर देखे हमने। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा बुनियादी चीज़ जो समझना चाहते हैं हम लोग वो ये है कि ये जो सिस्टम है अपना हमारा, ये सिस्टम जो वीकेस्ट एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, जो कि सोसाइटी को दो तरह से सहारा देते हैं। मैं आपको बहुत आसान समझाता हूँ कि घरों में मेड सर्वेंट्स काम करती हैं, वो ज़्यादातर गांवों से आई हुई गरीब औरतें हैं जो हमारे अर्बन इलाकों में घरों में जाके काम करती हैं। इसी तरह छोटी फैक्ट्रियों में या बड़ी फैक्ट्रियों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर काम करते हैं। ये लोग रोजगार की तलाश में ये आते हैं। ये तो बहुत सादा सा मामला है कि रोजगार की अपॉर्चुनिटीज यूनिफॉर्म होना चाहिए हर जगह, और उसमें बहुत बड़ा डेफिसिट है भारत में। एक शख्स को 2000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ठीक है जाना पड़ता है, लेकिन एक भारत के शहरी होने के नाते उसको जहां वो काम कर रहा है उसको वहां बुनियादी रहने सहने की और लिवलीहुड की कंडीशन तो मिलनी चाहिए। तो आपकी रिसर्च के दौरान में आपने मुंबई में टैक्सी ड्राइवर्स में और दूसरे वर्कर्स में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के काम किया, तो आपने क्या देखा इन सालों में
मतलब कोरोना से पहले उनकी लिविंग कंडीशंस या वर्किंग कंडीशंस के बारे में कुछ बताइए। मैं समझती हूँ इनफॉर्मल लेबर्स को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक तो जो पॉलिसी मेकर्स कर सकते हैं, जो मुझे मेरे फील्डवर्क से पता चला कि आगे किया जा सकता है, वो पहला मैं ये कहूँगी, जैसे कि नरेगा गाँव के लिए, उसी तरीके से हमें अर्बन एरियाज के लिए भी एक यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चाहिए, जो कि मतलब ऐसे डिस्ट्रेस कंडीशन में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके और उसके साथ ही साथ में कैश भी दे सके, कि कैश डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को थोड़ा स्ट्रांग बना सके, ऐसी एक स्कीम होनी चाहिए। और दूसरा, जो मुझे अपने फील्ड वर्क के दौरान, अपनी रिसर्च के दौरान देखने को मिला, कि जो माइग्रेंट्स आते हैं गाँवों से शहरों की तरफ, वो सिर्फ दिन रात आने में लगे रहते हैं, वो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं, वो ऐसे डिस्ट्रेस कंडीशंस में रहते हैं, जाके एक कमरे में 4x4 के कमरे में 8-8 लोग, 10-10 लोग की उनकी कंडीशन बहुत खराब होती है रहने की, लेकिन वो इन चीज़ों पे ना ध्यान देके सिर्फ काम करते जाते हैं, काम करते हैं, जिससे उनका जो पूरा हेल्थ कंडीशन है बहुत ही खराब हो जाती है। तो एक दूसरा मुद्दा मैं कहना चाहूँगी, अपार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कैश और हेल्थ बेनिफिट्स, हमारे पॉलिसी मेकर को कुछ शेल्टर हाउसेस बनाने चाहिए, स्पेशली माइग्रेंट्स वर्कर के लिए, वो भी उन जगहों पे जहाँ पर वो काम करने के लिए, जहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पर मेनली जो कोर कहना चाहिए कोर इंडस्ट्रियल एरिया है सिटीज का, वहाँ पे शेल्टर हाउसेस होने चाहिए, जो बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में होने चाहिए, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए, क्योंकि वो लोग 24 आवर्स घरों में नहीं रहते हैं, 20 आवर्स अपने नहीं रह सकते, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम अपना सड़कों पे, कामों में, फैक्ट्रीज में गुजारते हैं। तो उनके लिए एक शेल्टर प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। शेल्टर ना होने की वजह से वो अपना वक्त या तो पेवमेंट्स में रातों में गुजारते हैं, या सुबह के वक्त वो कहना चाहिए ओपन एरियाज में होते हैं, या टैक्सी ड्राइवर्स टैक्सीज में रहते हैं। ऐसे भी मैं टैक्सी ड्राइवर से मिली जो कहना चाहिए खाना बदोश जिंदगी जी रहे हैं, कहना इन द सेंस कि वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सी में उनका सारा सामान रहता है, कहना चाहिए 1 या 2 जोड़ी कपड़ा रहेगा, और कुछ कहना चाहिए ज़रूरत का सामान जैसे ब्रश हो गया, पेस्ट हो गया, वो, और बाकी वो ज़िंदगी अपनी टैक्सी में ही गुजार देते हैं पूरी। तो ऐसे हालात को इम्प्रूव करने के लिए कुछ शेल्टर हाउसेस का शहरों में इंतजाम करना माइग्रेंट्स वर्कर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पे उन्हें एक्सेस ऑफ हेल्थ भी मिले, एक्सेस ऑफ कहना चाहिए फ्रेश वाटर, ड्रिंकेबल वाटर भी होना चाहिए, और एक्सेस ऑफ फ्रेश फूड भी होना चाहिए इन शेल्टर हाउसेस।